हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। भाई एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट, हो सकता है कि आपने ये लाइन कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अगर आप एनसीटी 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो तो बहुत सही वीडियो पे आ गए हो, क्योंकि आज हम एक ऐसे टेस्ट पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही स्कोरिंग होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। टोटल 7 टेस्ट पेपर्स होते हैं आपके एनसीटी के एग्जाम में, जिसमें से एक होता है जनरल टेस्ट। और इसी के नया सिलेबस क्या हो सकता है, ठीक है, पहले किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर पैटर्न क्या रहता है इसका, और बहुत डिटेल में सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसमें भी 3 सेक्शन होता है आपका जनरल टेस्ट में, जैसे एक हो जाता है आपका रीजनिंग, एक हो जाता है मैथ्स, और एक हो जाता है जीके जीएस करंट अफेयर। तो इसमें भी किस सेक्शन से कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो 2027 की या शुरू करने जा रहे हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज एनसीटी से रिलेटेड हर एक चीज, तैयारी से संबंधित और भी तमाम बातें आपको यहाँ पर पता चलती रहती हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। तो बस हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। और मैं बता दूं कि अगर आप शुरू करने जा रहे हो तो आपके लिए हम लोग लेकर के आ गए हैं हमारा एक श्योर सिलेक्शन बैच। ठीक है, तो इस बैच में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको यहां पर वो सब कुछ मिल जाएगा जो जरूरी होता है एनसीटी को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखो, ये अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन है, ये जाकर के डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और देन वहां से जो है आप इसमें जुड़ सकते हो। अब इसकी खास बात यह है इस बैच की कि इस बैच में पढ़ करके हजारों बच्चे पहले ही आईआईटी एनआईटी आरआई तक पहुंच चुके हैं और भी बहुत सारे संस्थानों तक पहुंच चुके हैं। अब अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये प्लस जो लगा, इसका मतलब ये है कि भाई जब भी हमारा कोई नया बैच आएगा, अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो हमारा जो है हर साल एक टारगेट बैच आता है, और भी रिवीजन के लिए वो कई सारे बैच आते हैं, और इसमें टेस्ट सीरीज भी होता है। तो ये सब कुछ आपको इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, सब फ्री में रहता है। हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे क्रैश कोर्स हो, टारगेट बैच हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेगा। अलग से कोई पैसा पे नहीं करना है, एक बार पेमेंट करोगे, एक बार इस कोर्स में आओगे, आगे का जितना भी अलग से नया बैच आएगा वो सब आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। पेपर पैटर्न आप जानते हो कि एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन सही करोगे 4 नंबर, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत कर दो तो आप एक नंबर यहाँ पे कट जाते हैं। अब यहीं पे जीटी का देखो, जीटी को अगर आप देखोगे तो इसमें 3 सेक्शन हो गए, रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस और करंट अफेयर। ठीक है, अब ये जो रीजनिंग और मैथ्स वाला सेक्शन है इसको बना देता है स्कोरिंग। क्यों? क्योंकि जब आप जैसे रीजनिंग और मैथ्स का सवाल आया तो अगर आप उसको बना पा रहे हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने पढ़ रखा है वो चैप्टर, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप रीजनिंग और मैथ्स के सवालों को बना ले जाओगे। और सबसे खास बात यह होती है कि अगर रीजनिंग और मैथ आप बना पा रहे हो तो यहां पर इसका मतलब कि नेगेटिव मार्किंग होने का चांस ही बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। अगर आप यहां पे, अगर मान लो ये टोटल मिला के 18 से 19 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप बनाओगे ना, बहुत हाई चांस है कि 18 में से 18 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसमें कुछ याद ज्यादा करना ही रहता है, आप पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट सीखते हो, आप अप्लाई करते हो, और नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाते हो। क्योंकि अगर आ रहा है तो आ रहा है, आप बना लोगे, नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। लेकिन जीके जीएस में भी आप कर सकते हो, लेकिन जीके जीएस थोड़ा सा आपको हो सकता है कि दिक्कत करे, बट फिर भी हम उसका स्ट्रेटेजी अभी बताएंगे कैसे करना है। तो ये जो रीजनिंग और मैथ वाले सेक्शन इसको स्कोरिंग बना देता है। लेकिन वही है कि कई बच्चे इसको इग्नोर कर देते, सोचते यार मैथ्स है, रीजनिंग है, कौन पढ़ेगा, कई बच्चे पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें देखोगे कि टोटल आपसे 7 टेस्ट पेपर्स यहाँ पे अभी बताया, टोटल 7 होते हैं। लैंग्वेज के 2 पेपर हो जाते हैं, 3 आपके डोमेन के, और एक जनरल टेस्ट, एक टीचिंग एप्टीट्यूड, 3 2 5 और एक 6 7 हो गए। टोटल मिलाकर के 181 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 160 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। बात कर लेते हैं जीएटी की, तो जीएटी में आपसे यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये जो आपका जनरल टेस्ट है इसमें 28 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो यहां भी क्या है कि 3 क्वेश्चन आपको यहां पर छूट है कि भाई 3 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, 28 में से 25 ही बनाना है। एक क्वेश्चन अगर आपके हो गए 4 नंबर के तो 25 क्वेश्चन यानी 25 चौको 100 नंबर का आपका पेपर होता है। और मैं बता दूं कि इस बार जो पेपर हुआ है 2025 में, इस बार का पेपर टफ था। कंपेरेटिवली देखोगे पिछले सालों से, तो इस बार का पेपर नो डाउट टफ था, लेकिन फिर भी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। 70-72 नंबर कई बच्चों के स्कोर आ रहे हैं, 72 प्लस, बहुत सारे, मतलब 72 के आसपास कई सारे बच्चों के नंबर आए, बहुत के कम भी है, लेकिन जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ रखा था उन्होंने 70 प्लस स्कोर किया है। ठीक है, पिछले साल
तो थोड़ा इजी था, बट इस बार टफ आया, बच्चे बता रहे थे, बट फिर भी 72 स्कोर किया है, तो मतलब कि किया जा सकता है, आप भी कर सकते हो। अब देखें एग्जाम स्ट्रक्चर आप जानते हो, ये सब डोमेन में आप जानते हो। यहाँ पर देखो ये हमारा जनरल टेस्ट। आगे बढ़े अगर हम, तो अब थोड़ा सिलेबस के बारे में गहन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा अंदर जा करके डिटेल में। जनरल टेस्ट अगर देखोगे तो इन्होंने ऑफिशियली क्या बताया सिलेबस, हम जनरल नॉलेज पूछेंगे, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछेंगे और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पूछेंगे। तो अब अगर आप ये पढ़ोगे तो यहां से क्या पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलता है यहाँ से भाई। आप क्या करोगे, इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान कितना पढ़ोगे सामान्य ज्ञान, तो ये सब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ बताया नहीं गया है। इन्होंने कहा कि मैथ्स हम पूछ लेंगे मान लो, ठीक है, मेंटल एबिलिटी में आप क्या क्या पूछोगे, कुछ चैप्टर का नाम कुछ बताया नहीं। तो ये चीज हमें कहां से पता चलती है, जब आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करोगे 2023, 24, 25 का, तब आपको पता चलेगा कि भाई सवाल आ कहां से रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए पीवाईक्यू एनालिसिस करके मैंने आपको बता रखा है, यहां पर ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। इसमें देखो नंबर सिस्टम से कम सवाल आते हैं, लेकिन एका दुक्का कभी कभी आ जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ से भी कम आते हैं, सिंप्लीफिकेशन से भी कम आते हैं। हाँ, टाइम एंड वर्क इनका बहुत फेवरेट है, तो यहां से कह सकते हो कि एक क्वेश्चन या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी, मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, ठीक है। और पाइप और टैंक तो इसी का एक मतलब कर सकते हो कि उसी में आ जाता है वो। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, बोट स्ट्रीम से कम पूछे गए हैं। एवरेज से यहां पर एक सवाल इनका लगभग रहता है, एक सवाल। परसेंटेज से भी यहां पर एक सवाल लगभग रहता है। प्रॉफिट लॉस से भी, अगर देखें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहां से एक सवाल दोनों मिला करके, दोनों से मतलब ऐसा नहीं कि दोनों से एक एक पूछेंगे, जब भी पूछते हैं तो वो मिला जुला करके, कई बार सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दो उनका रिलेशन होता है 2 साल का 3 साल का, वहां पर वो पूछ लेते हैं सवाल। तो कितने सवाल हो गए, 1 2 3 4 5। इधर देखोगे तो रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन, इधर से अब ये पूरा जो आपका ये एडवांस मैथ यहाँ पर आ जा रहा है, इधर ये वाला पार्ट ना, तो इसमें क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी से एक सवाल यहां पर कई बार पूछ लेता है, स्टैटिस्टिक्स से एक सवाल कई बार पूछ लेता है, हाइट एंड डिस्टेंस से भी पूछा जा सकता है एक सवाल, ठीक है। अब मेंसुरेशन से ये कई बार सवाल पूछते हैं, तो 1 से 2 सवाल यहां पर आ जाता है आपका। अब कहोगे सर कितने सवाल पूछते हैं मैथ से, ये तो बता दो। देखो अगर आप एनालाइज करोगे पीवाईक्यू तो 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन हमने बता दिया कि जनरल टेस्ट में मेनली 30 सेक्शन, एक हो जाएगा आपका मैथ्स का, एक हो जाएगा रीजनिंग का, और एक हो जाएगा आपका जीके और जीएस करंट अफेयर, वो सब मिला लो। तो अगर आप मैथ्स का देखोगे तो लगभग 9 सवाल यहां पर आपको मैथ्स को देखने को मिलते हैं, रीजनिंग के लगभग 8 से 9 सवाल, और जो बच गया 8 9 17, और यहां पे आप देखोगे मतलब लगभग 17, तो 11 10 से 11 सवाल यहां पर आपके जीके के भी आ जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया, 9 8 17, और यहां पर अगर 11 कर लोगे तो यहां पर आपका 28 हो जाएगा। अब आपको ये फिक्स नहीं समझना है, क्योंकि हर बार पेपर हुए हैं, तो क्या हुआ है कि जितने भी साल पेपर हुए तो इसमें क्या हुआ है, कभी कभी मैथ से 8 सवाल भी आता है, कभी कभी यहाँ पर रीजनिंग से 9 सवाल भी आता है, और कभी कभी जीके जीएस से कम अधिक भी हो सकता है, मतलब 1 2 सवाल आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे मैं 9 कह रहा हूं तो ये 10 भी हो सकता है, ये घट करके 8 भी हो सकता है, लेकिन जनरली इस प्रकार का यहाँ पर रहता है। तो 9 8 11 इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, टोटल 28 होते हैं, जिसमें से आपको 25 ही बनाने होते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब 9 सवाल है तो आप कहोगे सर आप ये जोड़ो जरा, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9, यहाँ तो सर 11 बार आपने बता दिए। तो भाई आपको यह भी बात समझना है कि ये सारे चैप्टर्स हैं जहां से सवाल बनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि हर चैप्टर से सवाल पूछेगा। भाई उसको 9 ही पूछने हैं ना, मैंने 24 टॉपिक बता दिए, तो अब उसको 9 ही सवाल पूछने हैं, तो वो कहीं से भी उठा सकता है ना, एक यहां से उठा ले, एक यहां से उठा ले, एक यहां से, कहीं से भी उठा सकता है। तो ये जब मैं बता रहा हूं कि भाई यहां से एक सवाल पूछा जा सकता है, एक सवाल यहां से पूछने का वक्त किसी से भी पूछ सकता है, पढ़ना आपको सब पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ के चले जाओगे तो आपका बन जाएगा, नहीं, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे और बढ़िया से पढ़ने होंगे। जब ये सब पढ़ लोगे तो यहां पर क्या होगा कि जब पढ़ लोगे ना तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अब कहीं से भी पूछ ले मैं बना दूंगा। तो वही चीज है कि कहीं से भी वो पूछता है, लेकिन जो ज्यादा देखा गया है कि टाइम एंड वर्क से तो 1 सवाल 2 सवाल रहता ही रहता है। आप देखें प्रॉफिट लॉस 1 सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 1 सवाल तो रहता ही रहता है। तो इसी प्रकार से बता रहा हूं, जैसे मेंसुरेशन से 1 2 सवाल यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस से भी रह सकता है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि इतने से सवाल पूछेगा, लेकिन कहाँ से पूछेगा वो ना तो हमें पता है और ना तो आपको पता रहेगा। लेकिन ये पीवाईक्यू एनालिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको सब है। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने बता दिए आपको मैथ्स के। अब देख लेते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में जो सवाल यहाँ पर देखोगे ये सारे चैप्टर्स हैं, और रीजनिंग एज कंपेयर टू मैथ्स आपको थोड़ा सा आसान पड़ता है, मतलब सीखने में, समझने समझाने में आसान रहता है, मतलब मैथ्स से तो थोड़ा सा आसान ही है। तो जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं वो बच्चे भी कम से कम रीजनिंग तो पढ़ के ही जाते हैं। रीजनिंग आप हमसे पढ़ सकते हो, मैथ्स भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैथ्स में बहुत सारे बच्चे आर्ट्स वाले होते हैं तो वो काफ़ी डरते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस डर को भगाया जाए, और इस बार मेरी कोशिश यही रहेगी कि भाई मैथ्स को भी बहुत शानदार तरीके से सिखाया जाए, और ऐसा सिखाया जाए कि कोई आर्ट्स वाला बच्चा भी हो तो उसको समझ पाए।
तो ये देखो यहाँ पे रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से सवाल आते हैं। अल्फाबेट टेस्ट जनरली सवाल नहीं आते हैं, बट आपको अगर ये सारे चैप्टर सीखने हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, तो आपको अल्फाबेट टेस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये चारों सीखना है तो ये आपको पीछे वाला सीखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, डिस्टेंस, नॉन वर्बल में यहाँ पर ये सवाल कई सारे पूछते हैं। नॉन वर्बल में देखोगे 2-3 सवाल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल का मतलब कि वो फिगर वाले सवाल आ जाते हैं, ठीक है, फिगर वाले सवाल कि भाई एक फिगर बना दिया, यहाँ पे 4 फिगर और हैं तो उसमें से चुनना होता है। जैसे इमीडिएट फिगर हो गया, डॉट सिचुएशन के सवाल हो गए, ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज के सवाल हो गए, ऐसे तमाम पेपर फोल्डिंग, कटिंग, तमाम चैप्टर्स होते हैं, लगभग 8-9 चैप्टर होते हैं, तो वो सब आपको इसमें पढ़ाया जाता है। अब सिलोजिज्म से यहाँ पर इनका एक सवाल रह सकता है, वेन डायग्राम से भी एक सवाल रह सकता है, काउंटिंग फिगर से भी वो एक सवाल पूछ सकते हैं, क्यूब डाइस पूछने का वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली वो ब्लड रिलेशन से एक सवाल पूछ लेते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से भी एक सवाल पूछ लेते हैं। इधर क्लासिफिकेशन एनालिसिस, ये सबसे मिलाकर के मतलब एक सीरीज कह सकते हो, यहाँ से एक सवाल आ जाएगा, और कैलेंडर से यहाँ पर सवाल इन्होंने पूछ रखा है, तो ये सब कुछ, और क्लॉक से भी, तो यहाँ से भी एक सवाल आप कह सकते हो कि आ जाएगा। अब ये फिक्स नहीं है कि कहाँ से कौन सा वो चैप्टर पूछेंगे, लेकिन यही चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं। तो रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा कम है, मैथ्स का थोड़ा ज़्यादा है, तो मैथ्स भी पढ़ेंगे हम लोग, रीजनिंग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन ये सारे चैप्टर्स हैं, अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हो तो यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कोई किताब से भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब देख लेते हैं जनरल टेस्ट का, यहाँ से 10 से 11 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब जनरल टेस्ट में देखोगे सबसे वास्ट जो सिलेबस है किसी सेक्शन का वो होता है जीके, जीएस, करंट अफेयर, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ये करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं। तो मतलब अब बच्चा साल भर का करंट अफेयर भी पढ़े, वो बच्चा पूरा स्टैटिक जीके भी पढ़े, करंट अफेयर भी पढ़े, सब कुछ यहाँ पे साइंस वाइंस सब पढ़ाते भाई, इसमें सब पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं वो। तो जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन और वर्ल्ड दोनों का सवाल आता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, रिवर से सवाल, माउंटेन, नेशनल पार्क्स, ठीक है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पूछा जाता है। और देखें पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, इनसे सवाल बनते हैं, ठीक है, आर्टिकल, प्रेसिडेंट, पीएम, ये सब। इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो बेसिक टर्म्स, जीडीपी, इन्फ्लेशन, यहाँ से सवाल आ सकते हैं। और जो साइंस और टेक्नोलॉजी है यहाँ से भी सवाल आते हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से सवाल आ सकते हैं। और यहाँ देखिए अगर हम आर्ट्स एंड कल्चर, तो जो आर्ट्स एंड कल्चर जो जैसे पूछा ना कि ये वाला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये वाला डांस कहाँ होता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होते हैं वहाँ से सवाल, कोई नया बना है तो वो करंट अफेयर बना के पूछ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स के भी सवाल यहाँ पे आ जाते हैं। तो पढ़ना आपको जीके जीएस में सब कुछ है, बस ये है कि भाई आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये रजनीश सर आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, तो आप वो सर से भी पढ़ सकते हो। बहुत अगर आप कोर्स में आते हो तो वहाँ पे सर आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ा देंगे। करंट अफेयर में क्या है, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट, जो भी हो रहा है मतलब करंट अफेयर में वो सब आपको आना चाहिए। जनरल स्टडीज में देखोगे यहाँ पर ये सब है, मिसलेनियस टॉपिक्स कुछ होते हैं ना, वो सब, जैसे सेंसस से सवाल आ जाता है कई बार, ये यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है वो सब भी कई बार आ जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो है अभी बता ही दिया आपको, और ये स्टेट के कैपिटल, ये सब सीएम कौन है वहाँ के, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, सेंसस डेटा जो बताया, टर्मिनोलॉजी से भी सवाल आ सकते हैं। तो ये पूरा था डिटेल में सिलेबस, ठीक है। बाकी जीके कैसे कवर करना है वो आपको रजनी सर एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे तो आपको वो बताएंगे, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सिलेबस हमने हालांकि बहुत शानदार तरीके से आपको बता दिया है, जो जो टॉपिक है, जैसे लूसेंट टूसेंट का किताब आप पढ़ लोगे तो वहाँ से स्टैटिक जीके का आपका काफ़ी चीज़ें हो जाता है। अब थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई हम मैथ्स, रीजनिंग कैसे कवर करें और जीके भी कैसे कवर करें, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले सालों में जो पूछा गया है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो मैंने बता दिया। मैथ्स का 9, रीजनिंग का 8, जीके जीएस का लगभग 10 से 11 क्वेश्चन। अब ये जो मैथ्स का है ना, मैथ्स का है, अगर आप हमसे पढ़ोगे, क्योंकि देखो मैंने तो आपको बता ही दिया कि भाई आप जो पढ़ना है, अगर खुद से पढ़ना है तो आप खुद से पढ़ सकते हो, टॉपिक्स मैंने सारे बता दिए हैं। अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं पहले क्या करता हूं, पहले मैं नंबर सिस्टम ये आपको पढ़ा देता हूं, नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर के बारे में आपको नहीं पता रहेगा तो भाई आगे आप सीखोगे कैसे, ठीक है। तो नंबर के बारे में पता तो होना ही चाहिए, तो नंबर सिस्टम हम लोग बहुत बढ़िया सीखते हैं। उसके बाद हम लोग अरिथमेटिक जो मैथ होता है, खासकर हम पहले आपको परसेंटेज पढ़ा देते हैं, परसेंटेज, फिर उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ते हैं। उसमें फिर पाइप एंड सिस्टम और ये जो आपका टाइम एंड वर्क होता है वो सब भी हम अरिथमेटिक में ही पढ़ते हैं। फिर हम एडवांस में स्पेसिफिकली यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, स्टेटिस्टिक्स का सवाल यहाँ पे काफ़ी पूछा जाता है, तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये जो है पूरा, बस आपको क्या करना है कि हमारे साथ जुड़ जाना है। पूरा आपको पेड कोर्स में मैथ्स, रीजनिंग बहुत शानदार तरीके से मैं सिखाऊंगा, और ये जो है जीके आपको रजनी सर सिखाएंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा सीखने समझने में, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो पढ़े हैं यहाँ से
पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, 70+ भी स्कोर आए हैं, जबकि इस बार पेपर टफ था फिर भी लाए। तो अब बस हमारे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पर हमारे श्योर सिलेक्शन प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और कोर्स में आप जुड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।